हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम रिबेट एंड रिलीफ ऑफ टैक्स वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम रिबेट वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। सो रिबेट ऑफ टैक्स का मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है कि जब हम अपनी टोटल इनकम को निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल की टोटल इनकम को, तो उस टाइम पर जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने क्या दे रखी है, कुछ छूट दे रखी है, रिबेट प्रोवाइड कर रखा है, यानी उसमें आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, जो भी आपका टैक्स निकल कर आएगा उस टैक्स के ऊपर एक डिडक्शन मिल जाती है। अब वो डिडक्शन कब मिलती है? अंडर रिबेट्स में दो सेक्शन होते हैं रिबेट के अंदर, एक होता है 87A और दूसरा होता है रिबेट अंडर सेक्शन 86 एंड सेक्शन 110। ठीक है, सो आफ्टर कंप्यूटिंग टैक्स ऑन टोटल इनकम, जब हम टोटल इनकम पर टैक्स निकाल लेते हैं किसी भी असेसी का, तो वो जो है उसके पास अधिकार होता है कि वो रिबेट या रिलीफ को ले सकता है इन अकॉर्डिंग्स विद द चैप्टर 8। किस चैप्टर के अंदर? चैप्टर 8 के अंदर, जो कि इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, रिबेट मेनली कब मिलती है? जब आपकी जो इनकम होती है, जो टोटल इनकम निकल कर आई है, वैसे तो हम क्या करते हैं, पहले ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं, उसमें से जो है डिडक्शंस देते हैं अंडर सेक्शन 80C टू 80U। उसके बाद जो इनकम निकल कर आती है उसको हम बोलते हैं टोटल इनकम। सो जो ये टोटल इनकम होती है, इसके ऊपर जब टैक्स लगाया जाता है, उसके ऊपर जब टैक्स को कंप्यूट किया जाता है, तो उस केस में आपको रिबेट अवेलेबल होती है। ये जो टोटल इनकम है ये 5 लाख से कम की होनी चाहिए। ठीक है, अगर 5 लाख से ज़्यादा की है तो रिबेट अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन अगर 5 लाख से कम है तो रिबेट जो है वो अवेलेबल हो जाती है। सो पहला हम करेंगे रिबेट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 87A। 87A के अंदर क्या कहता है? रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज़ वन ऑफ द इनकम टैक्स प्रोविजन। एक इनकम टैक्स का प्रोविजन है जो कि हेल्प करता है टैक्स पेयर का जो टैक्स लायबिलिटी है उसको रिड्यूस करने में। ठीक है, विद द इफेक्ट ऑफ असेसमेंट ईयर 2021 टू 22, रिबेट जो अंडर सेक्शन 87A के अंदर जो अवेलेबल होती है वो एक रेजिडेंट इंडिविजुअल को अवेलेबल होती है जिसकी टोटल इनकम जो है वो 5 लाख से कम की होनी चाहिए। ठीक है, अब रिबेट की क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी एक रिबेट को अवेल करने के लिए? फॉलोइंग आर द 3 कंडीशंस दैट मस्ट बी फुलफिल टू अवेल द रिबेट। रिबेट को अवेल करने के लिए कुछ 3 कंडीशंस हैं। तो पहली कंडीशन ये है, असेसी जो है वो एक इंडिविजुअल होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, लेकिन यहाँ पर सुपर सीनियर सिटीजन वाले जो पर्सन्स होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं कि वो इनकम टैक्स को के अंदर रिबेट को क्लेम कर सकें। वो इसलिए क्योंकि जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनकी जब हम टैक्स लायबिलिटी पढ़ते हैं, जो स्लैब रेट होता है वो स्टार्टिंग की स्लैब रेट उसका 5 लाख की जो इनकम होती है उस पर उनका टैक्स नील होता है। तो जब 5 लाख की इनकम पर ही टैक्स नहीं है, इसका मतलब वो 5 लाख से ज़्यादा अर्न करेंगे तभी तो टैक्स लगेगा। तो इस केस में सुपर सीनियर सिटीजन जो हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं रिबेट को क्लेम करने के लिए अंडर सेक्शन 87A। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है, इंडिविजुअल जो है रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का। तीसरी कंडीशन ये है कि उसकी इनकम जो है 5 लाख से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अब टोटल इनकम कैसे निकलती है? क्योंकि रिबेट जो है वो आपको टोटल इनकम पर ही मिलेगा। तो टोटल इनकम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है कि आपकी जो भी जीटीआई निकल कर आई होगी, अब जीटीआई कहाँ से निकल कर आती है? आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इन सारी पाँचों हेड की इनकम को जब हम ऐड करते हैं तो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आती है। उस ग्रॉस टोटल इनकम में से जब हम डिडक्शंस देंगे अंडर सेक्शन 80C टू 80U तो हमारी टोटल इनकम निकल कर आएगी और इस टोटल इनकम पर टैक्स लगेगा अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट्स। और इन स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग जब टैक्स लगाया जाएगा तो उस केस में ये जो टैक्स दिया जाएगा ये आपको हेल्थ और एजुकेशन सेस से पहले दिया जाता है। मीन्स ये जो रिबेट मिलती है टैक्स में ये आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से पहले मिलती है, हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद अमाउंट ऑफ रिबेट, कितना अमाउंट मिलेगा रिबेट का? इनमें से लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो भी कम अमाउंट होगा वो आपको रिबेट मिल जाएगा। या तो 12,500 की डिडक्शन मिलेगी या फिर जो अमाउंट आप इनकम टैक्स पर पे कर रहे हैं, टोटल इनकम पर पे कर रहे हैं वो वाला अमाउंट, और 12,500 जो भी इनमें से कम अमाउंट होगा वही आपको रिबेट अवेलेबल हो जाएगी उसी अमाउंट की। ठीक है, जैसे मान लो अगर 12,500 है और आप इनकम टैक्स एक्चुअल में पे कर रहे हैं 10,000 का, तो 10,000 की रिबेट आपका अवेलेबल हो जाएगी विच एवर इज लेसर। रिबेट देने से पहले क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है? पहली बात ये कि रिबेट जो है 12,500 की अलाउड होती है। कब अलाउड होती है? बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ और एजुकेशन सेस देने से पहले। देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ दिस रिबेट। इस रिबेट का बेनिफिट कौन नहीं उठा सकता? सुपर सीनियर सिटीजन, क्योंकि उनकी 5 लाख की जो इनकम है वो ऑलरेडी एग्जाम्प्ट होती है फ्रॉम इनकम टैक्स।
उसके बाद रिबेट अंडर सेक्शन 87A अवेलेबल नहीं होती है उन टैक्स पेएबल को जिनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर अराइज हो रहा है सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, अगर उन्होंने लिस्टेड इक्विटी शेयर को सेल किया है तो उस केस में रिबेट अवेलेबल नहीं होगी। और सेक्शन 87A रिबेट इज़ अवेलेबल अंडर ओल्ड एज वेल एज न्यू टैक्स रिजाइम। अब कई बार क्या होता है, जो आपका न्यू टैक्स रिजाइम होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई डिडक्शन नहीं मिलती। जैसे आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होती है, अगर सैलरी की स्टैंडर्ड डिडक्शन लें या हम हाउस प्रॉपर्टी की स्टैंडर्ड डिडक्शन लें तो वो डिडक्शन भी नहीं अवेलेबल होती है न्यू टैक्स रिजाइम में। और साथ ही साथ जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U हैं वो भी न्यू टैक्स रिजाइम में अवेलेबल नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पर रिबेट की डिडक्शन जो है वो आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम दोनों के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। अब अगर इसका न्यूमेरिकल पार्ट आता है तो कैसे करना है, मैंने एग्जांपल ले रखा है आपको। ग्रॉस इनकम दे रखी है 4,30,000 की और डिडक्शंस दे रखी है अंडर सेक्शन 80C to 80U 75,000 की। अब आपने टोटल इनकम को कैलकुलेट करना है। टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, GTI में से डिडक्शंस जो भी हैं उनको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी, टोटल इनकम आ जाएगी। अब इस टोटल इनकम पर हमें टैक्स लगाना है। हम ये मान के चलेंगे कि वो जो इंडिविजुअल है उसकी एज 60 तक है, ठीक है, 60 से कम है। सो ये मान के चलते हुए हम जो स्लैब रेट है वो यूज़ करेंगे 2,50,000 वाला। सो अप टू रुपीज़ 2,50,000 जो रिबेट होती है, सॉरी जो टैक्स होता है वो नील आ जाता है। फिर नेक्स्ट 1,05,000 पर 5% लगेगा। कितनी इनकम निकल कर आई थी, 3,55,000 की। इसमें से 2,50,000 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,05,000, तो उसके ऊपर 5% लगेगा, ठीक है। लगा दिया, कितना टैक्स आ गया, टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनी, 5,250 की बनी है इंडिविजुअल। अब हमें जो है रिबेट प्रोवाइड करना है अंडर सेक्शन 87A, तो 12,500 या फिर जितना टैक्स लाइबिलिटी उसने पे करा है वो अमाउंट, जो भी लेसर अमाउंट होगा उसकी रिबेट अवेलेबल हो जाएगी। यानी 5,250 छोटा अमाउंट था, कम अमाउंट था, तो उसकी रिबेट अवेलेबल हो जाएगी। और टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी, नील, यानी उसको जो है इंडिविजुअल को टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। पूरी टैक्स लाइबिलिटी क्या हो गई, ख़त्म हो गई रिबेट मिलते ही, ठीक है। उसके बाद है रिबेट अंडर सेक्शन 86 एंड 110। अब रिबेट अगर अंडर सेक्शन 86 और 110 में मिलता है तो ये अवेलेबल होता है AOP और BOI के केस में, इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम डिराइव्ड रिसीव्ड बाय सच मेंबर फ्रॉम AOP और BOI। अगर किसी मेंबर ने यानी किसी भी इंडिविजुअल ने अगर AOP या BOI का उनको कोई शेयर मिल रहा है तो उस केस में ये वाली रिबेट अवेलेबल होती है, ठीक है। नन ऑफ द मेंबर्स ऑफ AOP इज लायबल टू पे टैक्स, ऑल द मेंबर्स हैव इनकम लेस देन बेसिक एजम्पशन लिमिट, देन AOP इज अवेलेबल टू पे टैक्स ऑन इट्स इनकम एट द सेम रेट्स एज एप्लीकेबल टू एन इंडिविजुअल। अगर मान लो कि जो भी इनकम अर्न की गई है मेंबर्स के द्वारा, जो उनकी पर्सनल इनकम है, अगर उनकी जो पर्सनल इनकम है या उनका जो शेयर है वो एग्जम्पशन लिमिट से, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कौन सी होगी, अगर हम 60 ईयर्स वाली की देखें जो 60 से कम है तो उनकी एग्जम्पशन लिमिट क्या है, 2,50,000। तो जो 2,50,000 जो उनकी एग्जम्पशन लिमिट है, अगर उतनी इनकम है या उससे कम इनकम है तो जो AOP है वो लायबल होती है टैक्स को पे करने के लिए एज सेम रेट्स, यानी नॉर्मल रेट से, जिस रेट से इंडिविजुअल टैक्स पे करता है। इन सच अ केस द शेयर ऑफ इनकम ऑफ अ मेंबर ऑफ AOP शॉल बी इंक्लूडेड इन हिज टोटल इनकम। अगर किसी भी मेंबर का जो शेयर है AOP का वो उसकी टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड हो रहा है, एंड शॉल बी एलिजिबल फॉर रिबेट ऑफ टैक्स एट एवरेज रेट ऑन सच शेयर। अगर मान लो कि आपकी पर्सनल इनकम है, कोई एक पर्सन है, A पर्सन है, उसकी पर्सनल इनकम जो है 2 लाख रुपए है, ठीक है, मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट से कम है, इसका मतलब AOP को किस रेट से टैक्स पे करना होगा, नॉर्मल रेट से। और अगर आपने अपनी इस पर्सनल इनकम के अंदर जो AOP का शेयर है, आपको AOP का कुछ शेयर मिला था, उसको आपने अपनी टोटल इनकम के अंदर ऐड करा है, तो उस केस में आपको रिबेट जो है वो अवेलेबल हो जाती है, आप एलिजिबल होते हैं रिबेट को लेने के लिए। लेकिन रिबेट कैसे मिलेगी, जितना भी टैक्स है टोटल इनकम पर, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इनटू शेयर इन AOP और BOI। शेयर जितना भी मिला है AOP में या फिर BOI में, तो उस केस में रिबेट इस तरह से अवेलेबल होती है, यानी किसी एक एवरेज रेट पर अवेलेबल होती है। वो रेट क्या होता है कि टैक्स जितना भी आपने टोटल इनकम पर पे कर रहे हो, और टोटल इनकम जो भी होगी जिस पर टैक्स लग रहा है, और जितना शेयर AOP या BOI का आपको मिला है, ठीक है, जो कि आपने अपनी टोटल इनकम के अंदर ऐड किया था। उसके बाद इन्होंने बोला कि हाउ एवर इफ़ एनी ऑफ द मेंबर इज़ लायबल टू पे टैक्स, अगर कोई भी मेंबर जो है लायबल है टैक्स को पे करने के लिए, और द शेयर्स ऑफ मेंबर्स इन AOP आर इंटरडिटरमिनेंट्स
देन AOP और BOI इज लाइबल टू पे टैक्स एट अ मैक्सिमम मार्जिनल रेट, हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल। कि अगर कोई मेंबर लाइबल है टैक्स को पे करने के लिए और उसका AOP में कोई एक पर्टिकुलर डिफाइनेट नहीं है कि क्या उसका शेयर है, ठीक है, और तो इस केस में जो AOP है उसको मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स पे करना होगा। मैक्सिमम मार्जिनल रेट का मतलब है जो 30% का टैक्स लगता है वो मैक्सिमम रेट होता है, तो उसी रेट से जो AOP है वो टैक्स पे करेगी। उसके बाद इन सच अ केस अगर शेयर ऑफ इनकम ऑफ अ मेंबर ऑफ AOP शॉल बी एग्जाम इन द हैंड्स एंड विल नॉट बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। अगर वो शेयर जो है अपना इनकम का जो भी मेंबर को जो है शेयर रिसीव हुआ है AOP से, अगर वो अपने टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं अब, तो उनके लिए वो पूरी अगर वो एग्जाम्प्ट मान लेते हैं, तो उस केस में जो टोटल इनकम है, जैसे अगर मान लो कि जो शेयर है मैंने शेयर लिया किसी AOP की, मैं मेंबर थी, मेरे को शेयर मिला, उस शेयर को हम लोग अगर एग्जाम्प्ट कर देते हैं तो वो टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, तो उस केस में भी रिबेट जो है अवेलेबल हो जाएगी। बट अगर आपने उसको टोटल इनकम में ऐड किया हो, नहीं किया तो नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद है ABC अगर मेंबर्स हैं AOP के, एक एग्जांपल ले रखा है, शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं और जो भी लॉसेस हैं उनकी रेशियो क्या है 4:3:3 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। इस पर्टिकुलर्स के चलते टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करनी है AOP की भी और ABC लिमिटेड की भी, सॉरी ABC लिमिटेड नहीं, ABC पर्सनस हैं असेसमेंट ईयर 2021 to 22 के। यहाँ पर हमें टोटल इनकम AOP की दे रखी है 10 लाख रुपए और पर्सनल इनकम ABC पर्सनस की दे रखी है 3 लाख, 1 लाख और 1.5 लाख रुपए की, ठीक है। अगर पर्सनल इनकम जो है वो क्या है लेस देन है मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट जो कि 2,50,000 है, तो AOP जो है लाइबल होता है टैक्स पे करने के लिए एट नॉर्मल रेट्स, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। अब ये जो रिबेट है किसके अंदर मिलेगी, अंडर सेक्शन 86 एंड 110, ठीक है। सो इनकम क्या है AOP की, पहले AOP का टैक्स कंप्यूट करेंगे 10 लाख रुपीज़ है, उसके बाद अप टू 2,50,000 टैक्स नील होता है, फिर 2,50,000 पर 5% का मिलता है, फिर बाकी का बच्चा कितना बैलेंस 5 लाख, उस पर 20% का मिलेगा, तो टोटल कितना आ जाएगा 1,12,500। अब यहाँ पर सरचार्ज नहीं लग सकता, सरचार्ज कब लगता है जब आपका इनकम जो है वो 50 लाख से, टोटल इनकम जो है वो 50 लाख से ज़्यादा होगी तो सरचार्ज लगता है। और रिबेट कैसे मिलेगा, अगर इनकम जो है आपकी 5 लाख से कम है, यहाँ पर दोनों ही केस में ना ही उसका सरचार्ज लगेगा और ना ही उसको रिबेट अवेलेबल होगी AOP को। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसकी इनकम कितनी है 10 लाख रुपये है, 5 लाख से ज़्यादा है, तो सीधा से क्या लगा देंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा देंगे 4% का, वो लगाया तो कितना आ गया टोटल टैक्स लाइबिलिटी 1,17,000, ठीक है। ये AOP टैक्स पे करेगी। उसके बाद हम टोटल इनकम निकालेंगे A पर्सन, B पर्सन और C पर्सन की। अब पर्सनल इनकम उनकी 3 लाख, 1 लाख एंड 1,50,000 थी और शेयर कितना मिल रहा था AOP में से 4:3:3 के रेशियो में, जो कि 10 लाख की इनकम है। 10 लाख की इनकम पर ये वाला शेयर निकाल लेंगे। शेयर निकालने के बाद इसका टोटल कर लो, इसकी इनकम तो 7 लाख है, इसको रिबेट नहीं मिलेगा, इन दोनों को रिबेट मिल जाएगा क्योंकि इन दोनों की इनकम जो है 5 लाख से कम है। अब टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे, अब टैक्स लाइबिलिटी 7 लाख पर, 4 लाख पर और 4,50,000 पर निकलेगी। पहले 2,50,000 पर नील हो जाएगा तीनों केसेस में। अब इसकी 7 लाख की इनकम है, इसको 2,50,000 पर और मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2,50,000 4 लाख की इनकम है तो कितना बचेगा, 4 लाख में से 2,50,000 माइनस करोगे तो 1,50,000 और 4,50,000 में से अगर 2,50,000 माइनस करोगे तो 2 लाख। तो अब 2,50,000 पर 5% लगाया तो 12,500, 1,50,000 पर 5% लगाया तो 7,500 और 2 लाख पर 5% का लगाया तो 10,000, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब इसकी तो पूरी इनकम खत्म हो गई B और C की, ठीक है। 4 लाख की इनकम इसकी खत्म हो गई, 4,50,000 की इसकी खत्म हो गई, इसकी अभी रहती है 7 लाख रुपए। इसने कितने का टैक्स पे कर लिया, 5 लाख रुपए का, बाकी बचा 2 लाख। 2 लाख पर कितना परसेंट टैक्स लग जाएगा, 20% अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट्स। 20% टैक्स लगाया तो कितना आ गया 40,000। अब इसको टोटल कर दोगे कि उनको कितना टैक्स पे करना है, इसको टैक्स पे करना है 52,500 का, इसको 7,500 का और इसको 10,000 का। अब इसकी जो इनकम थी टोटल इनकम वो थी 7 लाख रुपीज़, यानी 5 लाख से ज़्यादा थी, तो इस केस में इसको रिबेट जो है 87A के अंदर नहीं अलाउड होगी, तो यहाँ पर उसको रिबेट नहीं मिली। लेकिन इन दोनों की जो इनकम है B और C पर्सन की 5 लाख से कम है, तो इसको जो है रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 87A। रिबेट कितने की मिलेगी,
12,500 या जितना टैक्स लाइबिलिटी वो पे कर रहे हैं, ये दोनों टैक्स लाइबिलिटी हैं, इनमें से जो भी लेसर अमाउंट होगा तो लेसर अमाउंट यही है, 12,500 से छोटे हैं दोनों के दोनों, तो इतनी ही इनको रिबेट अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद अब इसको जो है ये एओपी का शेयर इसके इन्होंने इंक्लूड किया था अपनी टोटल इनकम के अंदर, तो उस केस में क्या कैसे मिलेगा इनको रिबेट अंडर सेक्शन 86 एंड 110। सो 52,500 टैक्स ऑन टोटल इनकम, जो भी टैक्स निकला है टोटल इनकम पर, अपॉन में टोटल इनकम इनटू में शेयर ऑफ एओपी और बीओआई। सो टैक्स लाइबिलिटी अपॉन में टोटल इनकम कितनी निकल कर आई थी उनकी 7 लाख रुपीज़, 7 लाख रुपीज़ डाल दिए, और शेयर कितना था एओपी और बीओआई के अंदर उसका 4 लाख रुपए, तो 4 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना रिबेट आ गया 30,000 का। अब 30,000 का रिबेट यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा उसको। बाकी बचा कितना 22,500, इनको तो अब कुछ नहीं मिलेगा, इनकी तो टैक्स लाइबिलिटी ही नील हो गई है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो है रिबेट करने के बाद हम लोग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देते हैं, तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देंगे 4% का, किस पर देंगे 22,500 का 4% निकालोगे तो 900 आ जाएगा, तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी ए पर्सन की कितनी बन जाएगी 23,400, ठीक है। सो आज हम यहीं तक का ही टॉपिक करेंगे, रिबेट का टॉपिक यहाँ इसमें कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिलीफ का टॉपिक। रिलीफ का जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है, रिबेट का भी इम्पॉर्टेंट है, बट रिलीफ का जो टॉपिक है थोड़ा सा वास्ट भी है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा टिपिकल है, तो उसको ध्यान से समझना है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।